हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्पर्जन का टॉपिक स्टार्ट करवाया, जिसमें हमने क्वार्टाइल डिवीजन किया इंडिविजुअल सीरीज़ में एंड डिस्क्रीट सीरीज़ में। तो आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे बच्चों कंटिन्यूस सीरीज़ में। कंटिन्यूस सीरीज़ मीन्स व्हेन क्लास इंटरवल आर गिवन टू यू, इन दैट केस हाउ विल यू कैलकुलेट क्वार्टाइल डिवीजन। द फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इज, मैंने आपको बताया था बच्चों, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 होता है, और कॉफिशिएंट के लिए न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस। अदर देन दैट आपको जो फॉर्मूला लगाना है दैट इज़ Q1 और Q3 की कैलकुलेशन कैसे होगी। कल हमने करा था n+1/4, ठीक है। आज आपको कैसे सॉल्व करना है देखो बच्चों, इस एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ आपको एज दी हुई है ईयर्स में 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन्स है आपके 4, 0 to 20 एज ग्रुप में, देन 20 to 40 में 10, 40 to 60 में 15, 60 to 80 में 20 और 80 to 100 में 11। फाइन, ये आपकी बच्चों क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो कल मैंने आपको बोला था कि इस फॉर्मूले के लिए, इस कैलकुलेशन के लिए यू नीड टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट फिगर बच्चों सेम रहती है, देन 4 + 10 इज इक्वल टू 14, 14 + 15 29, 29 + 20 इज इक्वल टू 49, 49 + 11 इज इक्वल टू 60, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपका क्यूमुलेटिव ये आ गया आपका 60। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वार्टाइल डिवीजन की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। तो फर्स्ट स्टेप इज, पहले आप Q3 और Q1 कैसे निकालेंगे। Q1 की कैलकुलेशन कैसे होगी बच्चों, यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में आपने n+1/4 का फॉर्मूला लगाया था। फाइन, यहाँ पर Q1 क्यूमुलेटिव में +1 नहीं करेंगे आप, क्यूमुलेटिव में आप डायरेक्ट करेंगे साइज ऑफ n अपॉन में 4th आइटम, 4th वैल्यू, ओके। n इज 60, 60/4 15th वैल्यू। 15th वैल्यू का साइज़ क्या होगा बच्चों, वो आप यहाँ चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि 15th वैल्यू हमारी कहाँ लाई करेगी। 15th वैल्यू से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 29, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल आ रहा है 40 to 60। तो अब Q1 का फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने बच्चों सेम मीडियन में करा था, L1 + n/2। वहाँ n/2 था, यहाँ आप n/4 करेंगे, माइनस CF अपॉन में F इंटू में I। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करिए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट आएगी यहाँ पर 40, n/4 इज 60/4। CF जो है बच्चों आपको एक प्रीसीडिंग लेनी होती है, दैट इज 14। फ्रीक्वेंसी आप कॉरेस्पॉन्डिंग लेंगे, दैट इज 15 इंटू I इज द कॉमन डिफरेंस, दैट इज 20, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 15 माइनस 14 अपॉन में 15 इंटू में 20। इट विल बी 1/15 मल्टीप्लाई 20। 40 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 1.33, तो आपका Q1 आएगा 41.33, 41.33। सिमिलरली बच्चों, अब आप यहाँ क्या करेंगे, Q1 की कैलकुलेशन होगी, नाउ अब आप Q3 की कैलकुलेशन करेंगे। तो Q3 की कैलकुलेशन भी अब आप कैसे करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर n/4 वैल्यू से स्टार्ट करा था, सिमिलरली आप यहाँ पर साइज ऑफ 3 × n अपॉन में 4th वैल्यू। अब यहाँ बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, n है आपका 60/4, तो ये हुआ 15, 3 × 15 45th वैल्यू।
45th वैल्यू बच्चों कहाँ लाई करेगी, 49 में, क्योंकि जो भी यहाँ पर आपका आंसर आता है आपको उसे एक सक्सीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी देखनी होती है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट है बच्चों 60। अगेन अप्लाई द फॉर्मूला, Q3 का फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई करेंगे, जो हमने यहाँ अप्लाई करा था, L1 प्लस 3 मल्टीप्लाई n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I। L1 क्या है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी लोअर लिमिट 60 प्लस 3 इंटू n/4 क्या आया था बच्चों, 3 इंटू n/4 इज 60/4 माइनस CF, एक प्रोसीडिंग लेनी है बच्चों, तो वो हो जाएगी 29 अपॉन में, यहाँ लेना होता है फ्रीक्वेंसी, कॉरेस्पॉन्डिंग है 20 मल्टीप्लाई I, कॉमन डिफरेंस इज 20। तो अब आप इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपका आएगा 45, 15, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे 15 इंटू 3 45 माइनस 29 अपॉन में 20 इंटू में 20, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 60 प्लस 16, 20 से 20 कैंसिल, ये आएगा बच्चों 76। तो इस टाइप से आपका Q3 जो है ये 76 आ गया, और जो Q1 था बच्चों वो आया हमारा 41.33। तो आपके यहाँ पर Q1 और Q3 की कैलकुलेशन इस टाइप से होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में। यही क्वेश्चन बच्चों अगर आप डिस्क्रीट सीरीज़ में करते तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना था, आप डायरेक्ट n+1/4 3 इंटू n+1/4 आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई तब करेंगे ओनली इन क्लास इंटरवल्स, व्हेन क्लास इंटरवल्स आर गिवन टू यू। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को बच्चों इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, Q3 की वैल्यू है 76 एंड Q1 की वैल्यू है 41.33 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर आपका बच्चों आंसर आएगा 76 में से आप जब 41.33 को लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 34.67 डिवाइड बाय 2, ये आएगा आपका बच्चों 17.33 इज द क्वार्टाइल डेविएशन। अब अगर हम इस क्वेश्चन को बच्चों कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद कॉफिशिएंट का स्टेप देखते हैं कि कॉफिशिएंट की कैलकुलेशन कैसे होगी। ये तो आपका यहाँ तक हो गया क्वार्टाइल डेविएशन की कैलकुलेशन। इसके बाद अगर हम इसी में कॉफिशिएंट निकालते हैं तो कॉफिशिएंट हमारा कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं बच्चों। कॉफिशिएंट के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q3 माइनस Q1 एंड Q3 प्लस Q1, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 माइनस Q1 Q3 प्लस Q1, ठीक है बच्चों। तो न्यूमिरेटर में हम माइनस करेंगे 76 माइनस 41.33 और डिनोमिनेटर में हम प्लस करेंगे 76 प्लस 41.33। इस टाइप से बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 76 में से जब आपने माइनस करा था आपका आया 34.67, 76 में से 41.33 हम लेस करेंगे बच्चों तो आएगा हमारा 34.67, ठीक है। एंड 76 में हम 41.33 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 117.33, ठीक है। माइनस करेंगे तो आएगा 34.67 और प्लस करेंगे तो आएगा 117.33। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। इसे अगर हम राउंड ऑफ में ले लें तो ये 35 हो जाएगा और ये 117 होगा। 117 डिवाइड बाय 35 तो ये कितना आएगा, से करेंगे बच्चों तो आएगा 200
34, 9 पे करेंगे 1153, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 0.29। कोफिशिएंट का जो आंसर है बच्चों, आप न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप क्या करेंगे, Q3 में से Q1 को माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर में Q3 प्लस Q1, तो यहाँ पर बच्चों आपका कोफिशिएंट आया 0.29 एंड जो क्वार्टल डिवीजन था वो था 17.33। तो बच्चों इट्स ऑल अबाउट कंटिन्यूस सीरीज, क्लास इंटरवल सीरीज में द फर्स्ट स्टेप इज कि आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, जो आपको माइंड में रखना है। आफ्टर दैट यहाँ जो फॉर्मूला है Q1 या Q3 का, वो क्या होगा, +1 करके अप्लाई करेंगे आप। n+1/4 नहीं लेना, डायरेक्ट n/4 करना है। देन आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे L1 + n/4 -CF/F × I। सेम आप Q3 के लिए करेंगे, साइज ऑफ 3 × n/4 वैल्यू, और जो भी आएगा उसको फिर हम L1 + 3n/4 -CF का फॉर्मूला लगाएंगे। जो हमारी यहाँ वैल्यू आएगी बच्चों Q3 की, उसे हम Q1 में से माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी क्वार्टाइल डेविएशन। सिमिलरली आप कोफिशिएंट निकालेंगे, न्यूमिनेटर में माइनस एंड डिनोमिनेटर में प्लस। तो इस टाइप से बच्चों हमारा ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।